स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा जो दिन होता है ना, वो होता है उसका रिजल्ट का दिन। सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट में दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और एक वो जो रिजल्ट को बहुत ज्यादा बेसब्री से पोस्टपोन करने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं दोनों ही तरीकों के स्टूडेंट से आज बात करूंगा, जिनका बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, और उन लोगों का जो कहीं ना कहीं चाहते हैं यार जितना लेट आए उतना बढ़िया है, घर वालों की गालियां कम सुनेंगे। देखो बेटा, जिंदगी में जैसे मरना एक कड़वा सत्य है, आपने कई जगह देखा होगा इस कोट को, वैसे ही अपने रिजल्ट से मुखातिब होना, यानी रिजल्ट के सामने चीजों को देखना, अपने खुद को देखना कि मैंने क्या किया था अपने पास्ट ईयर के अंदर, ये चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और वापस से आप इन गलतियों को दोहराओगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट सीईटी का कब आने वाला है, और रिजल्ट के साथ साथ हमारे पास में और क्या ऑप्शंस, क्या अपॉर्चुनिटीज, और रिजल्ट आए तो सेलेक्ट होने के बाद क्या करें, ना सेलेक्ट हो तब क्या करें, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, और खासतौर से वो बच्चे जरूर देखना जो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि मेरा भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप जरूर देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को लास्ट देखने के बाद में आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर जो भार होगा ना, वो भार आपका हल्का हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। सबसे पहले सीईटी का रिजल्ट कब, आखिर कट ऑफ कितनी रहेगी, बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2023 के अंदर पहली बार सीईटी का एग्जाम हुआ था। 2023 के अंदर फर्स्ट टाइम सीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जब पहली बार सीईटी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद 2024 में दूसरी बार एग्जाम कंडक्ट हुआ, और अभी जो आपने दिया 2025 के अंदर, वो थर्ड टाइम था। और तीनों टाइम में जो वेरिएशन था सिर्फ इस बात का कि यहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म लेट आए, डेट नहीं आ रही थी, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो यानी कि 2025, 2024 और 2023 में जो मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पे कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं था फॉर द टाइम स्केड्यूल को लेके, यानी टाइम टेबल को लेके। इसका मतलब हम एक मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में रिजल्ट कब आया, 2024 में कब आया, उस हिसाब से 2025 में भी आएगा। अप्रॉक्सीमेट एग्जाम होने के करीब करीब 25 से 30 दिन बाद में रिजल्ट आएगा। अब एग्जाम कब हुआ, हम सबको पता है कि एग्जाम हमारा 2 दिन था, 7 और 8 अप्रैल को। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो करीब करीब इस 30 अप्रैल तक तो नहीं आएगा। इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास में देखने को मिल जाएगा कहां, डेज। तो यानी अप्रॉक्सीमेट हमको रिजल्ट जो है वो 5 मई, यानी नीट के एग्जाम के आसपास रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। नीट के एग्जाम से आसपास, और खासतौर से मुझे जहां तक लगता है नीट के एग्जाम से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन पहले ही मिलेगा। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा आप रिजल्ट मत देखना, आप पहले नीट का एग्जाम देना, उसके बाद रिजल्ट देखना। 2 दिन बाद में देख लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर पहले देख लिया तो हो सकता है आपका एग्जाम जो नीट में आप अच्छा परफॉर्म करके आते, वो बिगड़ जाएगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि 5 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा बड़ा जो सवाल आ रहा है वो है कट ऑफ को लेके, कि भैया कट ऑफ क्या रह सकती है, हमें सीट कहां तक मिल जाएगी। अब यहां पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक वो जो गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, और एक वो जो प्राइवेट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, 99.99 से आपका स्कोर जो है वो 97.53 परसेंटाइल रेंज तक रहना ही चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी, नेसेसरी, मैंडेटरी, मस्ट, आप कुछ भी कह लीजिए। अगर ये आपका आ रहा है तब ही आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इससे नीचे आने पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं प्राइवेट के अंदर, तो प्राइवेट में आप ध्यान रखिएगा, आप यहां से अगर मैं बात करूं 97.53 परसेंटाइल से शुरू करें, तो यहां से लेके करीब 64 परसेंटाइल तक आप सीट ले सकते हो। कारण क्या है उसका, कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस या नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो काफी सारी हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस को लेकर बात करूं तो करीब करीब हमारे पास कॉलेजेस हैं 200 के आसपास, 200 कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो यहां पे ये जो परसेंटाइल इतना डाउन जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो कॉलेज हैं
वो अप्रॉक्सीमेट है 180 प्लस तो हैं। दूसरी चीज, सीटों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सीट्स निकल के आती है करीब 8000 प्लस। इस वजह से कट ऑफ हमारी जो है प्राइवेट सेक्टर में कम चली जाएगी। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, गवर्नमेंट में हमारे पास में जो कॉलेजेस हैं वो जैसे लास्ट ईयर 2 सालों से 5 कॉलेजेस ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो शामबाजी नगर लातूर का कॉलेज अगर मैं बात करूं तो वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। तो यानी हमारे पास में ये 5 कॉलेजेस हो गए। अगर मैं इन 5 कॉलेज में सीट की बात करूं तो हर कॉलेज में हमारे पास में 50 सीट है। इसका मतलब 150 सीट हमारे पास काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट करीब 40 के फॉर्म डाले गए थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 250 लोगों को ही गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और इन्हीं 250 लोगों के लिए ये जो परसेंटाइल है वो 97.53 परसेंटाइल तक चला जाएगा। जिस हिसाब से एग्जाम था उस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन के तहत जो टोटल मार्किंग होगी वो करीब 98% जो है बच्चा हाईएस्ट लेके आएगा और यहीं से आपके परसेंटाइल निकलेंगे। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैंने रफली आपको आइडिया बता दिया कि अगर आप यहां लाइक कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना काउंसलिंग में, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना। और काउंसलिंग के दौरान मैं आपकी पूरी कंप्लीट हेल्प जो है वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। कैसे काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से कॉलेज को पहले भरना है, किसको बाद में भरना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाइएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा। एक प्रॉपर रेंज में आपको यहां बता दूंगा कि किस कॉलेजेस को भरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन अच्छे कॉलेजेस हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे जैसे खास तौर से बात करूं गर्ल्स को लेके, उनके लिए क्या है कि यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर फीस जो है वो कंप्लीटली फ्री कर दी गई थी। लास्ट ईयर जो जीआर रिलीज किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके तहत बताया गया था कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी फीस क्या कर दी गई है कंप्लीटली। पहले तो हाफ फीस थी 50%, अब वो 50% भी कम कर दी गई है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास में। ये मैंने उन बच्चों से बात की जो सेलेक्ट हो रहे थे। अब वो बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो रहे, जिनको लगता है कि भैया हमारे तो इतने भी नहीं आएंगे, या फिर प्राइवेट वाले हैं तो भैया हमारे फैमिली इतनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने 12th इसी बार दिया है, HSC बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप अपनी लाइफ को 1 साल और दे सकते हो। एंड सबसे पहली चीज़, अभी आप 1 साल को छोड़ो, अभी एम्स एग्जामिनेशन के फॉर्म आ चुके हैं, आप एम्स के फॉर्म भरो। अगर आपने ईमानदारी से सीटी के लिए तैयारी की है या ईमानदारी से HSC बोर्ड का एग्जाम आपने अच्छे से दिया और आपके 80% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपने बैच को फॉलो करना, आप एम्स एग्जाम में बेहतरीन सीट निकाल लोगे। आप भी जानते हैं सीटी के अंदर एक कॉलेज को लेना और एक एम्स के अंदर एक सीट को लेना, दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज है आपका एम्स में सीट को लेना। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें मिस हो रही है तो कोई बेहतरीन चीज के लिए मिस हो रही है। तो आपके पास में एक ऑप्शन एम्स है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है राजस्थान का एंट्रेंस एग्जामिनेशन RUHS का। उसके भी फॉर्म अभी ओपन है, आप उस फॉर्म को डालिए ताकि आप राजस्थान के अंदर आप गवर्नमेंट सीट ले पाओ। यहां पे आपको क्या करना है, आप गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन ले सकते हो, आपकी फैमिली का पैसा बच जाएगा, आपका साल बच जाएगा। तो ये एक चीज है जो बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एंड सबसे एक चीज जरूरी कि जो 1 साल अपने आप को मौका देना चाहता है या चाहती है कि भैया मैं 1 साल देना चाहती हूँ ताकि मैं एम्स में या JJ कॉलेज या मैं अपने एक बेहतरीन VJ कॉलेज जैसे सपने को साकार कर पाऊँ, तो उनके लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक 2026 का संघर्ष प्लस बैच। ये बैच 2025 से कंप्लीटली अलग होगा। कंप्लीटली अलग होने का मतलब, इस बार मैं खुद आपको हमारे खुद के नोट्स जो हमने खुद ने बनाए हैं वो नोट्स मैं आपको पहुंचा रहा हूं आपके घर पे 6 बुक्स की फॉर्म में। ये 6 बुक्स आपको आपके घर पे मिलेगी। इसके साथ साथ हम साल के शुरुआत से आपकी इतनी शानदार तैयारी कराएंगे कि आपके मार्क्स बहुत शानदार आ जाएंगे। 251 टेस्ट आपको मिलेंगे। 3 टाइम हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन। आपने देखा सीटी का जो हमने एग्जाम करवाया, उस एग्जामिनेशन के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़ाए उसमें से आए। अलग अलग शिफ्ट में आपके 4 शिफ्ट हुई और उन चारों शिफ्ट के अंदर 400 क्वेश्चन आए। उन 400 में से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ाया ना हो, फिर वो चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो या इंग्लिश का हो। और ये बेहतरीन चीज आपको रिजल्ट वाले दिन शो करूंगा मैं कि बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही। और अगर आप भी चाहते हो कि JJ कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ आपके सामने रखी है मैंने 99.99 तक चली जाएगी जनरल कैटेगरी की,
तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सीट से हमारे पास में 250 सीटें हैं, उन सीट को एक्वायर करना है तो हमें गलती की गुंजाइश को जीरो करना होगा, तब जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। और इसके लिए पूरा एक 1 ईयर का मेरा प्लान है जो मैं आपको दूंगा, और इस प्लान के तहत आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो पाओगे। डेफिनेटली इस बैच की कंप्लीट एक प्राइस भी है, वो नॉमिनल प्राइस है। अगर मैं बात करूं उस प्राइस को लेके तो डेली बेसिस पे कम से कम आपके 6 रुपए पर डे, 6 रुपए पर डे पे आपको ये कंप्लीट सारी चीजें मिल रही है। यानी 6 रुपए हमें हर रोज आपको 6 क्लासेस मिलेगी, डीपीपीस मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे। अब हम हमारी लाइफ के लिए क्या हर रोज 6 रुपए नहीं दे सकते? आप ये चीज सोचिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपकी लाइफ में ज्यादा बेहतर चीज क्या है। आपके 1 ईयर के फोन रिचार्ज से कम पैसे के अंदर हम आपको कंप्लीट इस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं जो आज इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। 6 बुक्स मैं आपको दे रहा हूं, और वो बुक्स नहीं, वो हमारा कंप्लीट, आप जो पुराने बच्चे वो तो जानते हैं कि हमने किस तरीके से किताबों पर मेहनत कर रखी है। कलरफुल, रंगीन, एक तरीके से पूरी तरीके से नोट्स ट्रिक्स के साथ में समराइज करके एक ऐसी बुक जिसके बाद आपको ना तो एचएससी बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, ना आपको कोई नोट्स बनाने हैं। आपकी सारा जो ध्यान है, सारा जो टाइम है, सारा जो फोकस है वो कंप्लीटली रहेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर। ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो बस देर किस बात की, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं एक चांस खुद को दे सकती हूं तो आप अभी दीजिए, रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, क्योंकि आपके बैचेस 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है तो आप अपने साथ भी शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो उसके साथ जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।